स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर के सामने होने वाले चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ को बताएंगे। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के द्वारा राम मंदिर पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम के मद्देनजर अपना नया कार्यक्रम लॉन्च किया है दोस्तों, जिससे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा के बीच में सीधी लकीर खींच चुकी है। बताएंगे कैसे बीजेपी ने राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान एक दलित समाज के सांसद का बहिष्कार करके कर दिया बड़ा अपमान। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों जी के साथ में। भाजपा ने पूछा कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ लोगों से सवाल, तो 42,000 लोगों ने बीजेपी को आईना दिखाया। दोस्तों बताएंगे क्या सवाल था और क्या जवाब जनता ने दे दिया। इसी के साथ में बिहार कांग्रेस के हाई प्रोफाइल नेताओं की बैठक हो रही है दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरह। उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति के सामने सामाजिक न्याय पिछली बार 2024 के चुनाव में जीता था और आने वाले दिनों के अंदर भी असली मुद्दा और असली विचारधारा जिसको जनता समर्थन कर रही है वो सामाजिक न्याय की विचारधारा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से बीजेपी के खिलाफ एक जोरदार तरीके का माहौल बना दोस्तों, जिसका असर ये हुआ कि 2024 के चुनाव में बीजेपी सोच रही थी कि राम मंदिर के मुद्दे पर पूरे देश का चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन राम मंदिर वाले क्षेत्र यानी अयोध्या से ही सामाजिक न्याय की ऐसी आवाज उठी दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या तक में चुनाव हार गई और आसपास के इलाके में बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया और अच्छा खासा असर सामाजिक न्याय का देखने को मिला दोस्तों। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि भाजपा के हिंदुत्व की विचारधारा में दलित समाज के लोगों का अपमान किया जाता दोस्तों, जिसके कारण इस तरीके का एक असर देखने को मिला और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। और अब बीजेपी फिर से उसी हिंदुत्व को उभारने के लिए 2024 की तरह ही राम मंदिर के मुद्दे पर अलग अलग तरीके के कार्यक्रम का आयोजन कर रही है दोस्तों। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद फिर से एक और कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसको ध्वजारोहण कार्यक्रम के तौर पर बताया जाता है दोस्तों, यानी 25 नवंबर आज दोपहर के आसपास ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है, जिसमें मोदी और केंद्र के कई सारे मंत्री मौजूद रहते हैं दोस्तों। योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहते हैं और यहाँ तक कि आरएसएस के मोहन भागवत को सबसे आगे रखा गया था, वो आगे से सारी बड़ी भूमिकाएं निभा रहे थे और यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को पीछे रखा जाता दोस्तों, यानी ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा कार्यक्रम आरएसएस का है। हालांकि सरकार के बड़े बड़े लोग मौजूद थे दोस्तों। इससे एक बात समझ में आ गई है कि सरकार के काम और धार्मिक कामों में अब ज्यादा अंतर बचा नहीं है। इसी हिंदुत्व के विचारधारा को लेकर लोगों में नाराजगी थी दोस्तों, और अवधेश प्रसाद को लोगों ने बंपर वोटों से जिता दिया, अयोध्या से जिता दिया। ऐसे में एक बार फिर से अवधेश पासी दलित समाज से आने वाले अयोध्या के सांसद का फिर से अपमान किया गया है दोस्तों, और अयोध्या का सांसद है इसके बावजूद उनको निमंत्रण नहीं भेजा गया, आमंत्रण नहीं भेजा गया दोस्तों। इस मामले पर अवधेश पासी की ओर से बयान आया, उन्होंने कहा कि राम लला के दरबार में धर्म ध्वजा की स्थापना कार्यक्रम किया गया लेकिन मुझे बुलाया नहीं गया। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि मैं दलित समाज से आता हूं, तो यह राम की मर्यादा नहीं किसी और की संकीर्ण सोच की परिचय है, राम सबके हैं। अवधेश पासी के द्वारा दिए गए इस बयान से एक बात स्पष्ट है दोस्तों कि उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा अपमानित किया है। अगर आप भी मानते हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम जहां प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बड़े बड़े लोग मौजूद थे, लेकिन वहां का वर्तमान सांसद जो है दोस्तों जिसे जनता ने चुनकर प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है उसी को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, तो मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में, हिंदुत्व की विचारधारा में दलित समाज के लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, ये साफ साफ एग्जाम्पल दिखाई देता है दोस्तों। और इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने एक बड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया है दोस्तों। खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 26 नवंबर को हर गांव में चौपाल लगाकर दलित समाज के साथ में संविधान पर चर्चा करने का फैसला लिया है दोस्तों। पार्टी बताएगी कि कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान दलित समाज के लोगों के लिए क्या क्या फायदे किए गए, क्या क्या उनके लिए फैसले लिए गए थे। यूपी के 20 से 22 चौपाल में खुद राहुल गांधी भी शामिल होंगे और दलित समाज के लोगों से सीधा संपर्क साधेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछली बार जो समीकरण बने थे काफी दिलचस्प बने थे दोस्तों। पिछली बार बहुजन समाज पार्टी से छिटकर बड़ी संख्या में दलित समाज के लोगों ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था और कांग्रेस के कारण समाजवादी पार्टी को दलित समाज का भारी समर्थन मिला दोस्तों, जिससे सपा बसपा वाला जो इक्वेशन 2019 में बनना चाहिए था वो 2024 में कांग्रेस पार्टी के कारण बन गया और तमाम अलग अलग ग्रुप के साथ में दलित समाज और कुछ अपर कास्ट के लोग भी साथ में आए, जिसके कारण स्थिति पूरी तरीके से पलट गई दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी जिस उत्तर प्रदेश के अंदर 70, 72, 80 सीटें जीत रही थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बोरिया बिस्तर बांधकर जाना पड़ा। और उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव को लेकर भी तैयारियां कुछ इस प्रकार है दोस्तों, और इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि दलित समाज के बीच में इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी की नीति को लेकर चेतना जागृत की जाएगी और पार्टी का नेतृत्व भी दलित समाज के लोगों को दिया जा रहा है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही दलित समाज से आते हैं, तो फिर इस बात पर कोई भी दलित समाज के लोगों को चिंता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी उनको प्रतिनिधित्व देती है नहीं देती, क्योंकि सबको पता है कि सबसे बड़ा पोस्ट ही दलित समाज के लोगों के लिए कांग्रेस ने रखा हुआ है। तो अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ऐसे ही बिहार के अंदर राजेश राम को आगे करके कांग्रेस एक बड़ी संख्या में दलित समाज के लोगों को साथ में रखना चाहती थी, लेकिन बाद में 10,000 रुपए के बंटवारे के बाद स्थिति पूरी तरीके से बिहार में बदल गया। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुत्व की विचारधारा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की विचारधारा चलेगी, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर
इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ शुरू हुआ शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक से चंद विवादों में आ गया। दोस्तों, कुछ छात्रों पर नक्सलवाद और आतंकवाद के समर्थन में नारेबाजी करने के आरोप लगे। कुछ ही मिनट में माहौल इतना गर्म हो गया कि आंदोलनकारी सांसद मार्ग थाने और डीसीपी ऑफिस के गेट तक पहुंच गए। दोस्तों, रास्ते में रोक दिए गए और पुलिस से तीखी झड़प भी हो गई। पुलिस पर हमला करने का आरोप लगाया गया। छात्रों पर खुद को चोट पहुंचाकर हंगामा करने का इल्जाम लगाया गया, जिसकी वजह से मामला और ज्यादा आगे बढ़ गया। कुल मिलाकर दोस्तों, पॉल्यूशन को लेकर, प्रदूषण को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई ध्यान मीडिया वालों का नहीं किया। लेकिन अब मीडिया वालों का ध्यान जा रहा है। मीडिया वाले दावा कर रहे हैं कि नक्सलवाद और आतंकवाद के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आप भी मानते हैं कि पॉल्यूशन यानी प्रदूषण जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 700, 400, 500 ऐसे पहुंच चुका है, जो इमरजेंसी जैसी स्थिति है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की ना तो दिल्ली की रेखा सरकार कोई काम कर रही है, कोई कदम उठा रही है दोस्तों, ना ही केंद्र सरकार के कान पर कोई जू रह रहा है। दोस्तों, यही बड़ा कारण है कि एक जबरदस्त नाराजगी है। अगर आप भी मानते हैं कि इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबके सामने आकर जवाब देना चाहिए। नरेंद्र मोदी, दिल्ली में लोग इतने ज्यादा खराब स्थिति में प्रदूषण में सांस ले रहे हैं दोस्तों, लेकिन मोदी झंडा लहरा रहे हैं जाकर अयोध्या में। अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, उसी से पता चलता है कि भाजपा सरकार की मानसिकता क्या है। दोस्तों, लोग इतने ज्यादा खराब प्रदूषण में सांस लेने के मजबूर है, लेकिन भाजपा वालों को लग रहा है कि झंडा लगा देते हैं राम मंदिर पर तो उससे ही देश का विकास हो जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी की जो प्राथमिकताएं हैं वो देश के लोगों के हित, देश के लोगों के स्वास्थ्य, देश के लोगों के समृद्धि को लेकर नहीं है, बल्कि केवल कैमरे में फोटो खिंचवाना और उससे फिर रील बनवाने जैसी स्थिति करना है। आप लोग दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर बिहार कांग्रेस के अंदर जारी बवाल को सॉल्व करने के लिए अब राहुल गांधी मैदान में कूदे हैं। दोस्तों, नाराज कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी से मिलने की तैयारी की। कांग्रेस कमेटी के सदस्य आनंद माधव, पूर्व विधायक छत्रपति यादव सहित आधे दर्जन असंतुष्ट खेमे के नेता दिल्ली के लिए कूच करने वाले हैं दोस्तों, और राहुल गांधी से मिलने का समय उन्होंने मांगा है। वे प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश के अध्यक्ष राजेश राम को हटाने की मांग कर रहे हैं। इन दोनों पर असंतुष्ट कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने टिकट बेचने का आरोप लगाया है। दोस्तों, जो कृष्णा अल्लावरू है उनको लेकर कहा गया कि इनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ये कॉर्पोरेट के आदमी है, यानी कॉर्पोरेट में जिस तरीके से कंपनी चलाई जाती है वो चलाना जानते हैं, और ये पार्टी को एक कंपनी की तरह चलाना चाहते थे। इसीलिए पार्टी में टिकट का बंटवारा बहुत खराब तरीके से हुआ और इसके बाद नतीजे इस तरीके के आए। हालांकि दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चयन को लेकर चुनाव के दरमियान भी कई सारे बड़े एक्सपर्ट ने कहा कि अगर किसी ने सबसे बेहतरीन टिकट बांटा है तो कांग्रेस पार्टी ने बांटा है, और चुनाव में जब 10,000 वाला कार्ड चल ही गया दोस्तों, तो टिकट बांटने या नहीं बांटने से कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि 10,000 वाला ही पूरा खेल था जिसके कारण इस तरीके की स्थिति बनी है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक टिप्पणी ऐसी सामने आई दोस्तों, जिसे लेकर जोरदार तरीके की बीजेपी वालों को झटका इसलिए लगा दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वालों ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक सवाल पूछा। जनता से पूछा कि बताओ कि क्या कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आ जाती है तो फिर क्या इमरजेंसी कांग्रेस पार्टी लागू कर देगी। जब कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछा दोस्तों, तो जवाब जनता ने दिया और कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है तो कोई भी इमरजेंसी लागू नहीं होगी। यानी इमरजेंसी के नाम पर जो बीजेपी के लोग दावा करते हैं कि कांग्रेस आएगी तो पूरी तरीके से बवाल हो जाएगा, वो बातें जनता एकदम गलत समझती है दोस्तों। 76% लोगों ने इस बात को एग्री किया है कि ये दावा एकदम गलत है। कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी तब भी ऐसा नहीं होगा, कोई इमरजेंसी लागू नहीं होगी। कुल मिलाकर दोस्तों, भाजपा वाले सवाल पूछते हैं, उनको लगता है कि जनता उनके समर्थन में बोलेगी, लेकिन सोशल मीडिया पर तो इस तरीके की स्थिति है दोस्तों कि हर जगह भाजपा के खिलाफ ही माहौल है। लेकिन फिर पता नहीं कैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है दोस्तों, जिसे लेकर गंभीर सवाल उठने चाहिए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। जुड़े रहने के सभी दोस्तों, देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।